बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टॉपिक मैंने डिस्कस करना है वो है कम्युनिकेशन। अब देखें, पहले ये बात है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। ये ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू एन अदर। ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम वन एनिमल टू अदर एनिमल। देखें, एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक मालूमात का मुंतकिल होना, ट्रांसफ़र होना, इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन ऑर्गेनिज़म को हेल्प करता है कि एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म से किस तरह राब्ता करेगा, किस तरह उससे आमतौर पे कोऑर्डिनेशन करेगा। तो एक ऑर्गेनिज़म दूसरे तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, तो इस तरीक़ाकार को हम नाम देते हैं कम्युनिकेशन। अब जो कम्युनिकेशन है इसके दो कंपोनेंट्स हैं जी, कंपोनेंट्स जी ऑफ कम्युनिकेशन जी। एक होगा आमतौर पे सेंडर और दूसरा होगा रिसीवर। तो देखें, इसके दो कंपोनेंट होना ज़रूरी है। एक ये हो कि कोई इंफॉर्मेशन भेजने वाला हो जिसे हम सेंडर बोलेंगे, और दूसरा कोई ऐसा हो जो इंफॉर्मेशन को वसूल करने वाला हो, उसे रिसीवर कहते हैं। और इन दोनों ऑर्गेनिज्म या दोनों एनिमल जो हैं ये म्यूचुअली अडॉप्टेड होने चाहिए। ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो सेंडर हैं या रिसीवर हैं ये म्यूचुअली अडॉप्टेड होने चाहिए। इनकी म्यूचुअली आपस में अडाप्टेशन होनी चाहिए। यानी मतलब कि अगर एक कोई इंफॉर्मेशन भेज रहा है तो दूसरे के अंदर एबिलिटी हो कि उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करे। यानी ये म्यूचुअली अडॉप्टेड होने चाहिए ये एनिमल्स। और सेंडर जो है, जो इंफॉर्मेशन भेजता है उसे हम सेंडर बोलते हैं, कि सेंडर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करे इन अ क्लियर सिग्नल जी। जो सेंडर है ये इंफॉर्मेशन को सेंड करे इन ए क्लियर सिग्नल, यानी वाज़े इशारों की शक्ल में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करे कि ये ना हो कि दूसरों को इस सिग्नल का पता ही ना चले। तो सिग्नल जो है क्लियर होनी चाहिए, वाज़े होनी चाहिए जी। ये मैंने बात की कंपोनेंट्स कि कम्युनिकेशन के कितने कंपोनेंट्स हैं। आगे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि इस कम्युनिकेशन की कितनी टाइप्स हैं। देखो भाई, कम्युनिकेशन की हम मेन तो इसकी दो टाइप्स हैं। मेन इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन, और दूसरी होती है इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। अब देखें, ये इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन क्या होती है। देखिए, ये ऐसी कम्युनिकेशन है जो पाई जाती है विद इन द स्पीशीज, यानी इट अकर्स, ये मौजूद होती है विद इन स्पीशीज, यानी एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान हो। स्पीशीज एक होनी चाहिए, जैसे इंसान का दूसरे इंसान से कम्युनिकेशन, इसे हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। यानी स्पीशीज एक होनी चाहिए, हाँ उसके मेंबर डिफर होंगे। तो एक ही स्पीशीज के डिफरेंट जो मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होता है उसे बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। और ये इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन हेल्प करता है रिप्रोडक्टिव सक्सेस को। तो इससे उनकी कामयाबी होती है रिप्रोडक्शन में, यानी इससे वो अपने इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। कि अगर उनके ये प्रॉपर सिग्नल ना होते, तो प्रॉपर टाइम पे उनकी मैटिंग ना होती, तो इस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म अपनी तादाद में इजाफा ना करते। ये मैंने बात की इंट्रा स्पेसिफिक। जो दूसरा है इंटर स्पेसिफिक, ये ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो अकर्स होता है जी, जो आमतौर पे पाया जाता है बिटवीन स्पीशीज, यानी ये स्पीशीज के दरमियान होता है, बिटवीन स्पीशीज होता है। मतलब
कि यहाँ डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, यानी इंसानों का किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, एक चीज़ का दूसरे ऑर्गेनिज्म से, डिफरेंट स्पीशीज़ से जो ताल्लुक़ रखते हों, उनका जो आपस में कम्युनिकेशन होगा, दैट इज़ कॉल्ड द इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। और जो इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन है ये अमूमन वार्निंग सिग्नल होते हैं, वार्निंग सिग्नल होते हैं, ख़बरदार करने वाले ये सिग्नल होते हैं, इशारे होते हैं। यानी एक जानदार दूसरे जानदार को इस तरीके से ख़बरदार करता है, वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। तो ये वार्निंग सिग्नल्स ख़ास तौर पर हम, एक स्नेक है रेटल स्नेक, देखिए रेटल स्नेक जो है जी, ये रेटिंग वॉइस पैदा करता है, आवाज़ पैदा करता है। कहाँ से? उसकी जो टेल होती है, टेल का जो एंड है उसे हम रेटल्स बोलते हैं, टेल के एंड को रेटल्स बोलेंगे। तो ऐसे स्नेक जिनमें ये रेटल पाए जाते हैं रेटल स्नेक कहते हैं, और ये हाईली पॉइजनस स्नेक हैं, क्योंकि ये शिकार जो ही करीब आता है तो अपने पॉइजन जो है, जिसे विनोम नाम देते हैं, ये उस प्रे के अंदर, शिकार के अंदर जी घुसा देते हैं और वो पैरालाइज हो जाता है, फिर ये उसे खा जाते हैं। तो जो रेटिंग जो वॉइस है ये टेल की एंड प्रोड्यूस करती है वाइब्रेशन की वजह से, ऐसे वाइब्रेशन करती है टेल उसकी, तो टेल की वाइब्रेशन की वजह से रेटिंग वॉइस प्रोड्यूस होगी। और रेटिंग वॉइस जो है ये कम्युनिकेशन है, इससे दूसरे ऑर्गेनिज्म इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो अट्रैक्ट होके आएगा ये उसे आमतौर पे बाइट करेगा, और बाइट करने के साथ वो पैरालाइज हो जाएगा, और इसी तरह ये उसे यूज़ कर जाएंगे फूड के तौर पे। इसी तरह आमतौर पे ये जो वार्निंग सिग्नल्स हैं ये मौजूद होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मैमल, जिन्हें हम कहते हैं स्कंक। तो स्कंक जो मैमल है इनके अंदर भी इसी तरह की आमतौर पे जो प्रेजेंटेशन है वो मौजूद होती है, और ये प्रेजेंटेशन जो है उसकी पोस्टीरियर पार्ट नियर टू हाइंड लेग्स, यानी जो पोस्टीरियर पार्ट है नियर द हाइंड लेग, पिछली टांगों के दरमियान जो हिस्सा पाया जाता है, ख़ासतौर पर उसमें टेल भी शामिल होगी। तो ये पोर्शन जो है आम तौर पे क्या करता है कि ये प्रेजेंटेशन पेश करता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जी आगे हम बात करना चाह रहे हैं भी मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन के जी कितने मेथड्स हैं, और ये जो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, इनकी मुख्तलिफ़ तरह की अक़साम हैं इन मेथड्स की, और ये मेथड्स हम आगे डिस्कस करते रहेंगे एक एक करके। मसलन ये विजुअल कम्युनिकेशन है, और इसी तरह टेक्टाइल है, और केमिकल सिग्नल्स हैं। ये सारे आम तौर पे ऐसे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए ऑर्गेनिज़म जो है वो एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, चाहे वो सेम स्पीशीज़ के हों चाहे वो डिफरेंट स्पीशीज़ के हों। नेक्स्ट हम इनकी बात करते रहेंगे, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अल्लाह हाफ़िज़।